हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन इन मॉड्यूलर अर्थमेटिक। जिस प्रकार से एक नॉर्मल एडिशन होता है उसी प्रकार से यहाँ पे होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो अपन को 18 को 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है 5 3 ज़ा 15, बचेगा क्या? 3 रिमाइंडर आता है। लेकिन 18 को मैं ऐसे लिख दूँ, कोई भी दो नंबर की फॉर्म में से मैं ऐसे लिख दूँ 12 प्लस 6/5। तो मैं इनको इंडिविजुअल करूँ, 12 को 5 से डिवाइड करूँ और 6 को भी 5 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10 आएगा, रिमाइंडर 2, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 1, और दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। उसी प्रकार से अपन मॉड्यूलर अर्थमेटिक में भी कर सकते हैं। इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं? सेम चीज़। हमें क्या करना है? हमें करना है 486 729 मोड 12 निकालना है। यानी अपन इसको इंडिविजुअल 486 मोड 12 प्लस 729 मोड 12। अब 486 को पहले 12 से डिवाइड करो, तो 12 3 ज़ा 4 ज़ा 48, इधर 0 क्या बचा? 6, यानी रिमाइंडर आया 6, तो इसका आंसर आएगा 6। इसको तुम 6 मोड 12 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि 6 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा रिमाइंडर। अब इसको डिवाइड करते हैं, 7 2 9 को डिवाइड करते हैं 12 से, ठीक है। तो सही हो गया अपना 12 6 ज़ा 72, बचे 9, यहाँ आया 9 मोड 12, 9 मोड 12। 9 और 6 को ऐड करो, दोनों को, कितना आ गया? रिमाइंडर देखो, मैंने अलग अलग दोनों रिमाइंडर को प्लस कर दो, 9 और 6 कितना हो गया? 15 मोड 12। 15 को वापस डिवाइड करो, क्या आएगा? 3, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एडिशन प्रॉपर्टी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप सेपरेटली अलग अलग को निकाल सकते हो और फिर वापस उसको ऐड कर देंगे और उसमें अपन फाइनल आंसर निकाल लेंगे। इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान सा है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या है। सेम वैसा ही क्वेश्चन अपन 18 को ही करते हैं। जैसे मान लो 18 को अपन को डिवाइड करना है, वो किससे? 5 से। तो ध्यान है, रिमाइंडर क्या बचता है? 3 आता है। देखो 18 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 6 × 3 अपॉन 5, तो देखो इसको ऐसे लिख दूँ 6/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, एक ही बात है। इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1, इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचता है? 3, और दोनों मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई करा लो, क्या है? सेम वही प्रॉपर्टी अपनी, प्लस एडिशन मल्टीप्लाई वाली रूल। अपन क्या कर सकते हैं? देखो अपन कर सकते हैं, इसका आंसर निकालना अपन को, तो अपन 186 मोड 7 निकाल लें। 7 मल्टीप्लाई 93 मोड 7, ठीक है। अब 186 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 2 ज़ा 14, बचे 46 42, रिमाइंडर आ गया अपना 4 आएगा। देखो 186 को 7 से डिवाइड करो, 2 ज़ा 14, बचे 46 42, रिमाइंडर आया 4। तो इसको लिख सकते हैं अपन 4 मोड 7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखो 7 1 ज़ा 7, बचे कितने? 2 23 और 21, रिमाइंडर क्या बचा? 2 मोड 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, 4 2 ज़ा क्या होता है? 8 मोड 7,
तो अब बताओ 8 mod 7 है, इसका मतलब क्या होगा, 8 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सा ही है, तो आसान सा तरीका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो ये मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आसान सा ही है। अब देखो बात करते हैं देखो सुनो ध्यान से, मेरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको साइड करते हैं। देखो अगर किसी भी नंबर की, जैसे मान लो कोई भी नंबर है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जैसे मान लो 23 मल्टीप्लाई बाई 14, आपको कह दे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आपको ध्यान नहीं, तो नॉर्मल सा नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, लेकिन अपन इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कर दो, आप उस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर जो आएगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो देखो अगर 10 से डिवाइड करो तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 3, यहाँ रिमाइंडर आएगा 4, मल्टीप्लाई वापस करो तो क्या होगा 12 को वापस 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ गया 2, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन की लास्ट डिजिट निकालनी है तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर जो होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट बोले तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, लास्ट के 3 डिजिट बोले तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो हमें निकालना लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो अपन को करना क्या है, अपन को 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 6 7 8 9, इस पूरे रिजल्ट को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं, जो रिमाइंडर जो बचेगा वही अपना आंसर होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको इस मोड की मोड 100, ठीक है। 100 से डिवाइड करने पे किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट ही उसका रिमाइंडर बचता है। 10 से डिवाइड करने पे उसका यूनिट डिजिट ही क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। फिक्स है रूल। तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ। 2 3 पूरे को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 4 5 मोड 100 मल्टीप्लाई बाई 6 7 8 9 मोड 100। इसको जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 45 आएगा, लास्ट के 2 डिजिट ही आते हैं। 45 मोड 100 तुम लिख सकते हो उसको, मल्टीप्लाई बाई इसको 89 मोड 100 लिख सकते हो। अब करना है क्या है, अब तुम 45 को मल्टीप्लाई करो तुम्हें 89 से, ठीक है, तो करना ही पड़ेगा अपन को। ये हो गया 45 कैरी 4 36 प्लस 4 40, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36, तो लास्ट में 05 बचा। तो आगे लिख दो 6 4 10, ये आएगा 4005, ये आएगा 4005। दोनों देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई मोड 100। अब 4005 को 100 से डिवाइड करें, लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या आएंगे, रिमाइंडर आता है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगी 05। तो इस मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में आएगा 05, लास्ट के 2 डिजिट अपन इसमें निकाल सकते हैं। समझ आया हो, कुछ नहीं करना। लास्ट के 3 डिजिट पूछता तो क्या करते अपन, मोड 1000 निकाल लेते, 2 डिजिट बोला तो 100 निकाल लो, यूनिट डिजिट बोले तो 10 निकाल लो, और तो क्या ही पूछेगा इसके अंदर। समझ आया क्वेश्चन, आगे चलते हैं।